नमस्कार दोस्तों, फिर से उपस्थित हूँ आज मुंशी जी के एक चिर परिचित उपन्यास गोदान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। होरी राम ने दोनों बैलों को सान्ना पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को घूरने भेज देना। मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया ने दोनों हाथ गोबर से भरे हुए थे, उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गया है तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हर्ज होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी देख और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं पता न लगेगा कि किधर गए। गाँव नहीं आई। जब दूसरे पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई थी तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगाम ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करे, इसके तलवे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने वैवाहिक जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर व्योर करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेवाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार ना मानती थी, और इस विषय पर स्त्री पुरुष के आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। इस उसकी 6 संतानों में से अब केवल 3 जिंदा थी। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकती सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढीली हो गई थी। एक सुंदर गेहुए रंग सांवला हो गया था, और आंखों भी कम सूखने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी बराबर विद्रोह किया करता था, और 2-4 गुड़लियां खा लेने पर भी उसे यथार्थ का उन्मान होता था। उससे परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जाई जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी जिससे जाकर दिखाऊं। होरी की गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मुद्रता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह लगाकर खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान, यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की यह क्षणिक मुद्रता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालते हुए बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रख के घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तड़ था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों से यथार्थ के निकट होने पर भी मानो
झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। कान्हा कहने से कान्हे को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जा रहा था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहलहाती हुई हरियाली देखकर उसके मन में कहा, भगवान कहीं गांव में बरखा कर दे और डांडी भी सुभित्रों से रहे तो एक गांव जरूर लेंगे। देशी गाय तो ना दूध दे, ना उसके बछड़े ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हुओं में चले, नहीं एक पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में ना खाए पिया तो फिर कब खाएंगे। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाएगा। बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई ना होगी। फिर गांव से ही तो द्वार की शोभा होती है। सवेरे सवेरे गांव के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब यह साथ पूरी होगी, कब यह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साथ थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने का महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा की गंभीर आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का आमंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश नहीं था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा देखकर, आदर पाकर उनके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा हो जाती थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं उसे कौन जानता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या है। यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेत के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात के में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गऊओं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहाँ बैठा जाए। दिन भर तो लू लपाट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं। जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। जैसा उसने देखा, भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यापार करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के साथ गाय बेच भी दिया करता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे देता तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषस साख का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो तगाजे गली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साख मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिया और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आने वाली गाय के पट्टे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है कितने मिली। भोला ने शान जमाई। अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए तो दोनों कलेरों के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगते हैं।
बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल कि यहाँ 10-5 गांवों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलेरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने ना दिया। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेश है भाई? मालिक क्या खाक लेंगे? नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम्हें लोगों का गुदार है कि अंजलि भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गऊओं की इतनी सेवा करते हो, हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस में के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते? मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूंगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बात करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया को की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, वहां तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं है। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खड़क भोला भीतर से इतना स्निग्ध है, वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो रही थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है। बिना घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते? ताक में हूँ मातो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्चे करने को भी तैयार हूँ, जैसे भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया सब कुछ है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का? मेरी ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में भी अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ ले। भोला का सिकड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना हो गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारे ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूंगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहे की? इस कबरी पर मन ललचाया तो ले लो। यह गाय मेरे मन की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीत गए वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर की वैसे तुम्हारे घर की। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डॉल। दोनों जून में 6-7 सेर दूध। सीधी सीधी ऐसी कि बच्चे भी दूल्हे। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार की वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा, लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म ना थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होना और न होना
में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रहती थी। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था, वह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। संत को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुद्धों का बुद्धभास हास्यप्रद वस्तु है और ऐसे बुद्धों के अगर कुछ ऐड भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। ब्याते की 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊ की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हकीम हुकाम को दे देंगे। हकीमों की गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रहते फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं होता भैया, कुछ अपना धर्म भी होता है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी, यह ना होगा कि आप खाकर सो जाओ और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपया सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका, इसके इनकार कर दिया। इतने जानवर को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाओ तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाए तो लगाए। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्या रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती पत्ती खिलाकर जिला लूंगा। लेकिन अब यह तो रात्रि बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ में रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस रहता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। क्या तब पक्का विश्वास न हो जाए, यह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति में स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, यह संसार के काम करता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों में वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसको इसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाते हुए बोला, रुपया तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा। चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरी हाथ न कट जाएंगे। भोला ने अर्थगन से कहा, तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था, मैं तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम ना कहते तो पीछे से मुझे मालूम होता, तो मुझे बड़ा रंज होता है कि तुमने मुझसे इतने गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी ना करे तो काम कैसे चले। मुद्दा या गाय तो ले जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। वो भूसा के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखद स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूंगा तो तुम मुझसे दाम मांगोगे। लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं, भगवान कोई ना कोई सबील निकालेगा ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़बी बोलूंगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो लेकर आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम
पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती, तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता, तो स्पष्ट था कि वह भविष्य के लिए गाय नहीं बेच रहा था, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतर से उसकी आत्मा का अंश बनी हुई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दो भूसे के लिए। होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, यह बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था, मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो गई थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा, बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा, तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर मुड़कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। धन्यवाद। फिर मिलूंगी गोदान के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।